बहुत ही सुंदर। और आसनों के बाद बारी आती है प्राणायाम की। किसी भी सुखद स्थिति में बैठे, आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा को चिन्ह मुद्रा भी कहा जाता है। ज्ञान मुद्रा बहुत ही लाभदायक होती है, विशेषकर बच्चों के लिए। इससे मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की ऊर्जा मिलती है। लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मन शांत, अधिक से अधिक श्वास खाली करें। रुकें, मूल बंद लगाएं। धीरे धीरे श्वास को भरें, अधिक से अधिक भरें, पेट फूल जाए। नाभि बाहर की ओर। जब अधिक से अधिक श्वास भर जाए तब रुकें, 1-2 सेकंड के लिए रुकें, कुछ क्षण। फिर धीरे धीरे श्वास खाली करें। दोहराएं इसी प्रक्रिया को। गहरे लंबे श्वास। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास हम कभी भी कर सकते हैं, बैठकर कभी भी कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे खाली बैठे हैं तब भी कर सकते हैं, घर में खाली बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तब कर सकते हैं। धीरे धीरे सामान्य करें सांसों को। अगला प्राणायाम पलावनी प्राणायाम। उसके लिए दोनों हाथ पलटकर घुटने पर रखें, कमर गर्दन सीधी, मुख की आवृत्ति को गोल करके धीरे धीरे श्वास भरेंगे। अधिक से अधिक श्वास भर के सा जालंधर बंद भी लगाएं, गर्दन नीचे झुकाकर जालंधर बंद। भरी हुई वायु को घूमने दे अपने पेट के अंदर। जब ना रुका जाए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुके और जीभ बाहर निकालकर सारी वायु, गंदी वायु आसन पर उड़ेल दे। फिर से दोहराएं इसी प्रक्रिया को, वापस दोहराएं। 5-7 बार दोहराएं इसी को। हमारे पेट की शुद्धि होती हुई, विषैली वायु बाहर निकलती हुई। दोहराएं, एक बार और दोहराएं, अच्छे से श्वास भरे, रुके,
आएंगे वापस, धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करके वापस आए। बैठेंगे शांत, महसूस करेंगे अपने किए हुए प्राणायाम को, पेट में हल्केपन को। आगे बढ़ते हैं, शीतली प्राणायाम, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गर्मी के मौसम में किया जाने वाला प्राणायाम। इसके लिए सावधानी क्या रखनी है हमें, लो बीपी वाले और हृदय रोग वाले इस प्राणायाम को ना करें, और करें तो श्वासों को रोकने की प्रक्रिया ना करें, अपनी सुविधा अनुसार। सबसे पहले अपनी जीभ को बाहर निकालें थोड़ा सा, और उसको गोल आवृत्ति में बनाना है, नलीनुमा इस प्रकार। थोड़ी सी जीभ बाहर निकलेगी, नलीनुमा बनेगी। अब इसी नली में से धीरे धीरे श्वास भरना है। महसूस करेंगे ठंडक को, ठंडी ठंडी श्वास आती है हमारे अंदर। अधिक से अधिक श्वास भरें, जीभ अंदर करके मुंह बंद करें और श्वासों को रोक के रखें। जब ना रुका जाए तो नासिका द्वारा श्वासों को बाहर निकाल दें। शीतली प्राणायाम, इसी को दोहराएं, इसी प्रक्रिया को। वापस जीभ को बाहर निकालें, नलीनुमा बनाएं और श्वास भरें नली में से। कुछ क्षण रुककर नासिका द्वारा श्वासों को बाहर। ये प्राणायाम शरीर और दिमाग को शीतलता प्रदान करता है, मानसिक शांति मिलती है इसके अभ्यास से। ये हमारे लीवर फंक्शन को भी बहुत अच्छा कर देता है। इसके अलावा यदि गर्मी के मौसम में किसी के चेहरे पर दाने या रैशेस वगैरह आते हैं तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे हमारे शरीर को, आंतरिक शरीर को ठंडक प्रदान होती है। जैसा कि लो बीपी वालों के लिए निषेध माना जाता है, ऐसे ही हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दोहराएं, अच्छे से श्वास भरें। धीरे धीरे वापस अपनी क्रिया को पूरा करके वापस आएं। शांत, महसूस करेंगे ठंडक को। अगला प्राणायाम चंद्रभेदी प्राणायाम, ये भी गर्मियों में ही किया जाने वाला प्राणायाम होता है। इसके लिए भी वही सावधानियां जो शीतली प्राणायाम में थी। लो बीपी वाले या जिनको गले में बलगम की शिकायत ज्यादा रहती हो वो भी इसको ना करें। उसके लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में है हमारे, दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें, बाईं ओर से श्वास भरें, उंगलियों का स्पर्श हटाते हुए।
अधिक से अधिक श्वास भरें, रुकें, दोनों नासिका बंद करके रुकें। मूल बंद का प्रयोग अवश्य लगाएं। जब ना रुका जाए, दाईं ओर से श्वास को खाली करें। दाएं अंगूठे का स्पर्श हटाएं और श्वास को खाली करें। यही प्रक्रिया बाईं ओर से श्वास भरें, वापस दाईं नासिका को बंद करके बाईं ओर से श्वास भरें, रुकें और दाईं ओर से खाली करें। हर बार यही प्रक्रिया, हर बार इसी को दोहराना है। बाईं ओर से श्वास भरना है, रुकना है और दाईं ओर से खाली करना है। चंद्रभेदी प्राणायाम। इससे भी हमारे शरीर में ठंडक मिलती है, गर्मी का असर कम हो जाता है थोड़ा, पित्त रोगों में आराम मिलता है, खट्टी डकारें, मुंह में छाले इसके द्वारा दूर होते हैं। हमारा रक्त शुद्ध होता है। दोहराते रहें। गर्दन सीधी। प्राणायाम करते करते हमारी गर्दन थोड़ा झुक जाती है, गर्दन सीधी रखें। कोहनी को शरीर से सटा के रखें। धीरे धीरे वापस आए। जब दाईं ओर से श्वास खाली हो रहा हो तभी वापस आए। बैठेंगे शांत। सबसे पहले हमने पेट की शुद्धि की, उसके बाद अपने शरीर को ठंडक दी। अब करते हैं अनुलोम विलोम। उसके लिए दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। वापस बाईं ओर से श्वास को भरें, धीरे धीरे श्वास भरें, अधिक से अधिक बिना रुके दाईं ओर से खाली करें। अब दाईं ओर से ही धीरे धीरे श्वास भरें और बाईं ओर से खाली करें। बिना रुके गहरा लंबा श्वास, बिना आवाज के, आवाज ना आए नासिका से, बहुत ही शांति पूर्वक श्वास भरें और छोड़ें। अनुलोम विलोम। इसे किसी भी मौसम में
और कोई भी कर सकते हैं। बहुत ही लाभदायक अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोहराएं, कम से कम 5 मिनट दोहराएं। कमर सीधी रखने का प्रयास अवश्य करें। अगर हमें कमर का सहारा लेने का मन करता है तो हम कमर लगा सकते हैं दीवार से, पर अपनी गर्दन को आगे की ओर ही रखें, अपने सिर को सहारा ना दें। दोहराते रहें। अभी 2 मिनट हुए हैं, 3 मिनट और। इसको करते करते ही हम ध्यान की ओर बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान हमारी श्वासों पर, बाहर के विचारों से मुक्त। जितनी श्वास लें उतनी ही छोड़ें। एक मिनट और। जब बाईं ओर से श्वास खाली करें तब वापस आए धीरे धीरे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए स्थिति बनाएं। पहली 2 उंगली आंखों पर, उससे अगली 2 उंगली नासिका के नीचे और छोटी 2 उंगली हमारे मुख के नीचे। अब सबसे पहले श्वास भरें अच्छे से, तब कानों के बटन को बंद करें और भवरे की भांति गुंजन करें।
धीरे धीरे वापस आए धीरे धीरे। बैठेंगे शांत, ध्यान मुद्रा में, ध्यान में आगे बढ़ते हैं ध्यान की ओर। गहरा लंबा श्वास भरें ओम ध्वनि के लिए। ओम। शांत। हमारा ध्यान आती जाती श्वासों पर। अपने मन को लगाएं अपने प्रभु की ओर। बाहर के विचारों से मुक्त, सिर्फ हम और हमारे भगवान, तीसरा कोई नहीं। एक छोटे से भजन के साथ हम मिलते हैं अपने प्रभु के से। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंतर के कोने में एक दीपक जलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। संसार समंदर गहरा गहरा, कर्मों का हर ओर लगा हो पहरा। सब छोड़ जगत की माया माया, दे दो मन तुम ही शरण की छाया। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है। अंदर के कोने में एक दीपक जलता है। हो प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। प्रभु नाम जपने से नव जीवन मिलता है। अपने प्रभु का नाम जपने से हमेशा ही नवजीवन ही मिलता है। जितनी बार मंदिर जाते हैं उतनी बार शांति का आभास। भरेंगे गहरा लंबा श्वास ओम ध्वनि के लिए। ओम। दैनिक प्रार्थना और शांति पाठ सभी एक साथ। गहरा लंबा श्वास भरें। ओम
असतो मा सद्गमय ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय ॐ मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देनाम् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ धूम शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति ओषधया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। शांत बैठेंगे कुछ पल, शांति को समाहित होने दें अपने अंदर। दोनों हाथ जोड़ें, अपने प्रभु को वंदन, हाथों में घर्षण करें, अधिक से अधिक घर्षण करें, गर्मी पैदा करें। और आई हुई ऊर्जा को अपने मुख पे लगाएं, पूरे शरीर पर। पहली 2 उंगलियों से अपनी नेत्रों को सहलाएं, आंखें खोलें, देखें अपने आप आसपास के वातावरण को। अब अंत में एक मुस्कुराहट के साथ सभी को हरिओम। हरिओम शालिनी जी। हरिओम लीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर प्राणायामों का अभ्यास आपने कराया। तन मन और मस्तिष्क शांत हो गया बिल्कुल आपकी ठंडक से। और आशा करती हूँ सभी ने प्राणायाम, आसन, सूक्ष्म अभ्यासों को एंजॉय किया होगा। तो चलिए चलते हैं आदरणीय सर के पास। नमस्ते सर। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। मंगलवार टीम आदरणीय शालिनी जी का नेतृत्व, बहुत ही सुंदर नेतृत्व और नेतृत्व के अंतर्गत की गई साधना, कराई गई साधना। आदरणीय गुप्ता जी, आसनों का अभ्यास, विशेष रूप से कोण आसन जो आपने कराया, रुक 4 या 5 बार कराया, अच्छा लगा। थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम उसको कर सकते हैं, आनंद आएगा। और उसके पश्चात शालिनी जी ने भी कपड़े धुलवा दिए। मशीनें हैं शालिनी जी आजकल, तो धोबी के पास कौन जाता है। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका। थोड़ी एक्सरसाइज इस तरह से ही कर लें हम लोग, हमारे घर की महिलाएं, पुरुष। धन्यवाद आपका। और अंत में आदरणीय रीना जैन जी,
सुंदर प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास और सुंदर भजन। और भजन तो एक शालिनी जी ने भी, हनुमान जी और टैपिंग साथ साथ, आनंद आया उसमें भी। और एक बात और बोलना चाहूँगा, भारतीय योग संस्थान की एक सुंदर व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम योग साधना करते हैं। पहले सूक्ष्म अभ्यास, उसके पश्चात आसन और अंत में प्राणायाम, एक बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से। और इसकी तारीफ बाहर के लोग भी करते हैं। जैसा कि एक मैसेज हमारे पास इस तरह का आया था कि भारतीय योग संस्थान की जो व्यवस्था है वो सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी है। मैंने कई और जगह भी साधना कई केंद्रों पर जाकर के की, जुड़ा मैं उनसे, लेकिन वहाँ थोड़ी सी साधना का जो तरीका है वो सुव्यवस्थित नहीं है। कभी भी कुछ भी होने लगता है तो वो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन यहाँ सुव्यवस्था है, बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से हम लोग करते हैं। तो आप सभी को बधाई कि आप भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं, और तालियां बजा सकते हैं आप अपने लिए भी और भारतीय योग संस्थान के लिए। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। बढ़ते हैं आगे की ओर। आदरणीय विष्णु हरि गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय, बिल्कुल सही कहा आपने। भारतीय योग संस्थान की योग साधना में, सुंदर योग साधना में व्यवस्थित तरीके से हम लोग योग साधना करते हैं। आशा है आज की इस मधुर सुंदर योग साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में कभी भी वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज के इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय।